कि सीमा को क्रॉस करते हुए 15-20 किलोमीटर के किसी इलाके पे भारत जाके कब्जा कर ले और पाकिस्तान उसको रोक ना पाए, ताकि पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाए कि ये हिंदुस्तानी आ गए, हम इनको रोक ना पाए। अब हमारे सर पे आके हिंदुस्तानी सेना आके बैठ गई है। पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी और ये कहीं पे भी हो सकता है। राजस्थान सेक्टर में हो सकता है, गुजरात सेक्टर में हो सकता है, होने में पंजाब में हो सकता है, होने में जम्मू कश्मीर में कहीं हो सकता है। बट बेसिकली हम लोग गए और पाकिस्तान की सेना को पछाड़ते हुए पाकिस्तान के कुछ छोटे से हिस्से पे हमने जाके कब्जा कर लिया। ये है हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इस पे ऑपरेशन पराक्रम के वक्त के बाद से लगातार काम चल रहा है। इस तरह की तैयारियां भारत की सेना करती रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? तो स्टेज 5 में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? अब पाकिस्तान निकालता है अपने परमाणु हथियार और ये गिदड़ धमकी देता है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? एक होता है परमाणु बम, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में दुनिया ने देखा। दूसरा होता है छोटा न्यूक्लियर बम, जिसको पाकिस्तान किसी सिविलियन पॉपुलेशन पर, किसी बड़े शहर पे नहीं उतारता, बल्कि उतारता है उस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को भारतीय सेना के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, ताकि ऐसा लगे हम तो आर्मी पे अटैक कर रहे थे, हमने कोई आम लोगों को तो नहीं मारा। ये अटैक होगा नहीं, लेकिन ये दिखाने के लिए तो पाकिस्तान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको फुल पब्लिक व्यू में डाल दिया था, ताकि भारत की सैटेलाइट जब आकाश में उड़ती है तो दिखता है अरे ये तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेके तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान की कोशिश जनरल कुलकर्णी ये होगी कि जल्द से जल्द वो ये धमकाने लगे कि अब हम, आप बहुत हो गया, अब हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले। राहुल, हमने देखा कि हमने पहले स्टेज में घेराबंदी की, वहाँ पे कराची पोर्ट पे ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उसके बाद साइबर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ड्रोन, और अब जब हम ग्राउंड ऑपरेशन में जब हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को लगा कि उसके अस्तित्व के ऊपर अब जबरदस्त खतरा है, और उसको देखते हुए हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश करे, इस्तेमाल करने की कोशिश करे, या मूवमेंट दिखाने की कोशिश करे कि उनके पास जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनका रेंज तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर है, उसको इस्तेमाल करने की वो धमकी देगा, जिससे कि कम से कम, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है सब जगह से, फ्रॉम द नेवल साइड, फ्रॉम द एयर एंड नाउ ग्राउंड ऑपरेशन, तो हो सकता है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करे, क्योंकि अब वो चाहता है कि कहीं ना कहीं रुकने की, नहीं तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। जनरल दयाल, यह है पाकिस्तान का तुरुप का पत्ता कि ये धमकाओ, क्योंकि दुनिया का कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर हमला हो जाए। तो वो धमकी देगा कि हम आगरा को नहीं मारेंगे, जयपुर को नहीं मारेंगे, हम अटैक करेंगे आपके किसी मिलिट्री कैंप पे, वो न्यूक्लियर अटैक होगा। राहुल देखिए, ये एक रियलिटी है और इसको अगर भारत प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो ये एक रियलिटी है, और इसको मैं कैसे अनफोल्ड करेगा, मैं एक इमेजिनेशन देता हूँ। वो अपनी न्यूक्लियर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स है उसको मोबिलाइज करेगा, भारत को इंडिकेट देगा, वर्ल्ड को इंडिकेट करेगा। और मेरा मानना ये है कि हो सकता है कराची से इस किस्म की किसी ऐसे सी एरिया में जहां दूर तक इफेक्ट ना हो सकता है एक वो टैक्टिकल मिसाइल फायर कर दे। आखिर सी बहुत बड़ा है, फ्रॉम कराची से बॉम्बे तक इतनी स्पेस है, आप कह रहे हो समुद्र में गिरा दे? बिल्कुल गिरा दे, ताकि भारत को एक, क्योंकि उसको मालूम है कि सिर्फ सेबर रेटलिंग से भारत नहीं डरेगा, सेबर रेटलिंग से भारत नहीं जाने वाला। तो एक इस किस्म का वो ऐसे इलाके में जहां उसको लगता है कि ज्यादा डैमेज नहीं होगा, दुनिया में हाहाकार नहीं मचेगी, दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, वो एक इस किस्म की जगह डालेगा। चाहे वो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब तक वो टैक्टिकल मिसाइल्स अपने शिप से, अपनी सबमरीन्स वगैरह से लॉन्च नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में उसकी टैक्टिकल मिसाइल जो है वो अभी ग्राउंड बेस्ड है और थोड़ी एरियल बेस्ड है, तो वो किसी जगह करेगा, मेरा मानना ये है। ताकि, और हम करेंगे ये बात, अगर मैं पाकिस्तान में हूं, अगर मैं पाकिस्तानी जनरल हूं, तो मैं 100% ये करूं, दुनिया को मैं डेयरिंग जनरल है, खतरा लेने वाले जनरल अगर मैं 100% करूं, क्योंकि मेरे अस्तित्व का खतरा है। ठीक है, भारत भी नहीं चाहता कि जंग लगातार चलती रहे, भारत को सबक सिखाना था। हमारी सेना भी घुस गई, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप घुसा, और हमने करीब 15-20 किलोमीटर पर पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। भारत भी चाहता है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो और किसी तरीके से जंग को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान को सबक, भारत को लगता है कि सिखा दिया गया। तो फिर आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से
जो आईबीजी है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, उसको आदेश दिया जाता है कि अब हो गया। जी और दोस्तों, आगे अभिषेक जाने ऑफिशियल टीम में की आपका जरूरत स्वागत है। आपने डिबेट की वीडियो में सुना होगा कि कुछ जानकार उन्होंने बताया है कि भारत की सेना ने क्या किया क्या नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होने वाला था, वो तो ऐसे ही गिदर भौंकी दे रहे थे हर जगह से लेकर। तो आप सभी को सुनने को मिला होगा कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है, जो कुछ भी हुआ क्या हुआ नहीं हुआ आपको तो पता ही है, और जो होने वाला है ये तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे और देखते रहिए ऐसी वीडियो और ऐसी खबरों के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो का जरूरत दूसरा पार्ट नहीं शुरू है, करते हैं। लेकिन ये सिग्नल करने के लिए कि अगर आप अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स निकालोगे तो भारत भी अग्नि 2 मिसाइल निकालता है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक रेंज मिसाइल है, जिसका हम लोग परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान पे फायर नहीं करते, लेकिन दिखाते हैं कि अगर आपने अटैक किया तो देख लीजिए हमारे पास भी अग्नि 2 मिसाइल है, आपके किसी भी शहर को ये नेस्तनाबूद कर सकती है। भारत भी अपनी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उसको हाई अलर्ट पे डाल देता है ऐसे सिनारियों में, और अपने जो एयर एसेट्स हैं, यानी जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, उनको किसी एक हवाई अड्डे पे रखने के बजाय अलग अलग हवाई अड्डों पे बिखेर देता है, ताकि अगर पाकिस्तान का कोई हमला होता है तो ऐसा ना हो कि हमारी जो नई राफेल की फ्लीट है या फिर जो मिराज 2000 है या सुखोई 30M के आए हैं वो एक ही साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उनको अलग अलग एयर बेसिस पे फटाफट भेज दिया जाता है। तो ये है स्टेज 6 भारत की नज़र से। जब ऐसा भारत करता है तो पाकिस्तान में जो जनरल्स बैठे हैं उनका नज़रिया क्या होगा। पाकिस्तान भी वाकई में नहीं चाहता कि कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो, क्योंकि अगर हुआ तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हम पाकिस्तान के देश का वजूद ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन, अमेरिका, यूरोप ये सब हल्ला करने लगेंगे और भारत में प्रेशर बनेगा कि किसी तरीके का सीज़ फायर हो। चीन भी धमकी देता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब आप इसको ख़त्म करो। और ऐसे में पाकिस्तान पंजाब सेक्टर में एक तरीके से सीज़ फायर की घोषणा कर देता है कि हमें जो करना था, जो दिखाना था, हमने कर दिया, अब इतना काफ़ी है। जनरल कुलकर्णी, इसमें अहम ये हो जाता है कि कैसे आप भारत के जनरल्स की नज़र से एक डिसाइसिव ब्लो स्ट्राइक करें कि पाकिस्तान को ये सबक जाए कि बच्चों अगली बार ऐसा कुछ नहीं करता। बिल्कुल राहुल, मकसद ही इस लड़ाई का एक ही है, आतंक के बरखिलाफ, कि पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है इसके बाद आतंक वो अनलिश ना करे। अगर उसको रोकना है परमानेंटली, कम से कम और कुछ नहीं तो 100 साल तक कम पाकिस्तान इस तरह के हमले करने ना करे भारत के ऊपर, उसके लिए मुझे लगता है ये जो अब न्यूक्लियर वाली कार्रवाई शुरू की, पाकिस्तान क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब उसका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में है और हो सकता है वो इस्तेमाल करे, और पाकिस्तान के जनरल कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल करेंगे, तो अब प्रेशर पड़ेगा अमेरिका से, प्रेशर पड़ेगा चीन से, पाकिस्तान के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी, या आप जो है लड़ाई यहीं रोको, अब बहुत हो गया। हम या तो वो गारंटी दे, वो तो मुश्किल है क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान जब तक ये ना कहे, घुटने ना टेके ये कहने के लिए कि हम आतंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी मुझे लगता है सीज फायर की तरफ की बातचीत होगी। जनरल मैसन, मुश्किल। भारत चाहेगा कि विजय हो, पाकिस्तान चाहेगा कि मैच ड्रॉ हो, किसी तरीके से ये ना निकल के आए कि भारत की सेना जीत गई। तो ये पाकिस्तान के जनरल्स इंश्योर करना चाहेंगे कि जैसे इंडिया का बालाकोट हुआ तो उन्होंने पकड़ लिया अभिनंदन वर्तमान को। बिल्कुल राहुल, पाकिस्तान चाहेगा कि एक लड़ाई का जो एंड होता है वो एक स्टेलमेट हो, कि वो दिखाएं कि हमने देखो इंडिया की ताकतवर फौज को रोक लिया और हमने उनको काफ़ी परेशानी दी और हमने एस्केलेट भी नहीं किया, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से हमने नीचे रखा है और फुल फ्लेज लड़ाई भी नहीं होने दी है। लेकिन राहुल, एक चीज़ ये है जो अभी आईबीजी की बात हुई है, देखिए पाकिस्तान सेना इस स्टेज पे अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्प्ले नहीं करना चाहेगा। कारण ये है कि उसके पास इतनी आर्मर फॉर्मेशन है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये भी देखिए कि यहाँ पर भी 2 जनरल हैं, एक जनरल मेस्टन है जो दोस्तों इस डिबेट को आज तक स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने अपने विचार विमर्श रखा और बताया कि पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है भारत के खिलाफ, लेकिन जो कुछ भी लेगा वो बहुत ही सोच समझ कर उसे लेना होगा। और ये भी कह सकते हैं वो सोचता भी नहीं है, क्योंकि बाद में उसे क्या लेना देना, उसे तो देश से फुर हो जाना है। अभी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ के जनरल जो है, बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार को देश से बाहर भेज रहे हैं ताकि युद्ध जब शुरू हो जाए तो भी बीच में भाग जाएं और सारे लोग बच जाए और आवाम जो भी है वहाँ के वहाँ पिसती रहे।
तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।